गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों के साथ में फिर से उपस्थित हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वह है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ पावर टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले सभी लोग लाइक बटन को दबा दीजिए और फिर से हम लोग जुड़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास जरूर यह वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वह आराम से इस चीज को सीख सके। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ पावर टॉपिक के साथ। सबसे पहले दोस्तों इसके परिचय के बारे में जानते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों? शक्ति। ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिट करना, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो यह शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाएंगे, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो अब हम लोग के ट्रेड में इसका क्या उपयोग है? तो एक बात बताइए दोस्तों, क्या आप कोई काम करते हैं तो आपको उस काम को करने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगा, शक्ति नहीं है, तब तक आप किसी काम को कैसे कर पाइएगा? तो क्या कोई भी मशीन काम करेगा तो बिना पावर का, बिना एनर्जी का वह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सभी मशीन को काम को करने के लिए उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए। साइकिल जब आप चलाते हैं तो क्या लगता है आपको? शक्ति लगती है कि नहीं लगती है? जब तक आप शक्ति नहीं देते हैं उस पर तब तक वह साइकिल नहीं चलती है। मोटरसाइकिल चलती है तो क्या होता है? उसमें एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो तो उसके लिए तो उसको चाहिए शक्ति। वह शक्ति को क्या होगा, जहां से वह शक्ति बनेगा वहां से फिर क्या होगा, उसका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ, तब तो आपका जो चक्का है वह मूव करेगा। पहिया जब तक मूव नहीं करेगा तब तक गाड़ी चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग हमारे ट्रेड में, मैकेनिकल में क्या होता है कि बहुत सारे मशीन होते हैं। तो उस मशीन के बारे में, मशीन पर कैसे पावर का ट्रांसफर किया जाता है, किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो शक्ति को मशीन पर पहुंचाना है, अर्थात मशीन जो चलेगा उस पर वो पावर चाहिए, तो उस पावर को उस पर कैसे पहुंचाएंगे, तो उसी को कहेंगे क्या? ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जब किसी शक्ति को किसी मशीन तक पहुंचाया जाता है उस पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो अब हम जानेंगे कि यह किस तरीके से पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हम इसे दो तरीके से पहुंचाते हैं। सबसे पहला बाय इंडिविजुअल मोटर। बाय इंडिविजुअल मोटर क्या होता है दोस्तों? जब कोई मशीन है, सपोज दैट आप लोग ड्रिल मशीन देखे होइएगा, ड्रिल मशीन पे यह पिलर होता है और इसके साथ क्या होता है दोस्तों? एक बेस बना होता है। ठीक है, इस बेस पर देखते होइएगा कि ऊपर में एक तरफ से उसका एक प्लेट है जिसमें इस साइड से क्या होता है? मोटर सेट होता है दोस्तों। इधर क्या सेट होता है? मोटर, और मोटर का ये स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल पर क्या लगा होता है? पुल्ली लगा होता है। ठीक इधर भी एक स्पिंडल लगा है, इस स्पिंडल पर क्या लगा हुआ है? पुल्ली लगा हुआ है। यह जो पुल्ली लगा हुआ है इसी के साथ यहां पर क्या लगा हुआ है दोस्तों? ड्रिल मशीन का पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, यही स्पिंडल के साथ यहां पर चक लगा होता है। अब दोस्तों इस पर पावर देने के लिए हम क्या किए कि इसके साथ एक पर्सनल मोटर लगा दिए। यहां पर एक पर्सनल मोटर लगा दिए, तो इसको हम कहेंगे क्या? बाय इंडिविजुअल मोटर। अर्थात किसी भी मशीन को, हर एक मशीन के लिए हम एक मोटर देते हैं, अर्थात उसके साथ एक मोटर को सेट करते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बाय इंडिविजुअल मोटर सिस्टम। अर्थात हर एक मशीन पर एक मोटर का देना अनिवार्य होता है और उसी मोटर के द्वारा वह मशीन चलाया जाता है। तो यह सिस्टम हो गया बाय इंडिविजुअल सिस्टम, बाय इंडिविजुअल मोटर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे दूसरा सिस्टम में। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दूसरा सिस्टम क्या होता है? दूसरा सिस्टम होता है बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट।
बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट। यह मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट क्या है दोस्तों? आप लोग गांव में आटा पिसाने के लिए गए होइएगा। जब आटा पिसवाने के लिए जाते हैं या किसी वैसे मशीन के कैंप में जाते हैं तो वहां पर आप क्या देखते होइएगा दोस्तों, यहाँ पे कोई मशीन अगर लगा हुआ है, इसके मशीन के साथ जो पुली लगा हुआ है उसके क्या क्या किए कि फिर एक मोटर पर डाले। ठीक है दोस्तों, अब इस मशीन से क्या किए, एक शाफ्ट पर डाले, अब इस शाफ्ट से फिर एक दूसरे शाफ्ट पर डाले। होता क्या है दोस्तों, मशीन से जब हम डायरेक्ट दूसरे शाफ्ट पर डालते हैं तो यह कहलाता है मेन शाफ्ट, और जब इस शाफ्ट से फिर दूसरे शाफ्ट पर हम डालते हैं तो यह कहलाता है काउंटर शाफ्ट। इस काउंटर शाफ्ट से अब जिस मशीन को चलाना है उस मशीन पर हम क्या करते हैं कि पावर देते हैं। तो देखते हुए दोस्तों, इस काउंटर शाफ्ट पर कई सारे पुल्ली लगे होते हैं और सभी के साथ हर एक सामने पुल्ली के सामने एक अलग अलग मशीन बैठा हुआ होता है। यहां पे एक अलग अलग मशीन है, इस तरीके का सिस्टम देखते हुइएगा। तो ये क्या है, ये आपका मोटर है। ठीक है, अब इस मोटर से हम क्या किए, एक मेन शाफ्ट पर पावर दिए। इस मेन शाफ्ट पर पावर जब हम दे दिए तो यह मेन शाफ्ट को मूव कर रहा है। अब इस मेन शाफ्ट से हम क्या किए कि काउंटर शाफ्ट पर पावर दिए और काउंटर शाफ्ट पे कई सारे पुल्ली को सेट कर दिए और कई सारे पुल्ली के कई सारे मशीन से अटैच कर दिए। तो इस सिस्टम का उपयोग वहां करते हैं जहां पर हमको गैंग में मशीन में चलाना होता है, एक से अधिक मशीन को एक ही मोटर से चलाना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट का उपयोग करते हैं। इससे मेरा क्या होता है कि एक ही मोटर से सभी मशीन को हम पावर दे सकते हैं। लेकिन वही उसी के अपोजिट यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ पर हर एक मशीन के लिए एक मोटर चाहिए, यहाँ पर एक ही मोटर से हम कई सारे मशीन को चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है बाय इंडिविजुअल मोटर सिस्टम एंड बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट सिस्टम। तो इस दोनों सिस्टम को हम लोग जान लिए हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे हम लोग मीडियम के बारे में, कौन कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं पावर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मीडियम है मेरा, माध्यम, जिसके द्वारा हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं शाफ्ट के बारे में। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में दोस्तों, शाफ्ट। शाफ्ट आप लोग नाम सुने होइएगा, खूब शाफ्ट शाफ्ट बोलते होइएगा। तो यह शाफ्ट होता क्या है दोस्तों, यह शाफ्ट गौर कीजिएगा, एक गोलाकार अर्थात बेलनाकार रॉड होता है जो क्या चीज का बना होता है दोस्तों, स्टील का बना होता है। यह स्टील मटेरियल का बना होता है। अब इसको आप देखते होइएगा कि जो सेट किया जाता है, बेरिंग लगा दिया जाता है। तो देखते होइएगा, एक बेरिंग सेट है, बेरिंग हाउस है, इसमें बेरिंग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इस बेरिंग को क्या किया गया है, शाफ्ट को इसमें सेट कर दिया, तब तो शाफ्ट मूव कर रहा है। तो शाफ्ट को सहारा देने के लिए दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्या करता है, इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर किसी भी इस साइड से उस साइड नहीं भागने देता है, अर्थात इसको सेंटर में बनाए रखता है। सेंटर में बनाए रखता है कौन सा, बेरिंग। बेरिंग का यही काम होता है दोस्तों। तो यह क्या करता है, इसको सेंटर में तो बनाए रखता है, साथ में इसको स्मूथ चाल देता है। क्या करता है, स्मूथ चाल, चूंकि घर्षण नहीं होता। जब हम बेरिंग लगा देते हैं तो बेरिंग लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, घर्षण नहीं होता है, वो मूव होता है, आसानी से मूव होता है। आपके साइकिल में देखते हुइएगा, अगर नीचे जो पीछे लगाता धुरी धुरी के साथ अगर बेरिंग नहीं लगा हो तो क्या आपका साइकिल मूव करेगा आसानी से, नहीं करेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बेरिंग लगा होता है, बिना बेरिंग का यह मूव नहीं करेगा। तो यही जो रड होता है, इसी रड को हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। इस रड को दोस्तों क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। अब यह शाफ्ट कई प्रकार के होते हैं, शाफ्ट दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ शाफ्ट, टाइप्स ऑफ शाफ्ट। ठीक है दोस्तों, अब यह टाइप्स ऑफ शाफ्ट क्या होता है दोस्तों,
अब इसमें हम जानेंगे एक एक शाफ्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे मेन शाफ्ट। यह मेन शाफ्ट क्या होता है दोस्तों? मेन शाफ्ट अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, जब किसी भी मोटर के द्वारा फर्स्ट किसी शाफ्ट पर पावर दिया जाता है, किसी भी मोटर के द्वारा फर्स्ट बार जिस शाफ्ट पर पावर दिया जाता है उस शाफ्ट को हम मेन शाफ्ट कहते हैं। उस शाफ्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेन शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और इस शाफ्ट से फिर जब दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर करते हैं यहां से इस शाफ्ट पर से, तब उस शाफ्ट को दोस्तों हम काउंटर शाफ्ट कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। इस शाफ्ट पर एक ही पुली लगी होती है जिस पर क्या होता है कि मोटर के द्वारा इस पर पावर को ट्रांसफर किया जाता है। एक ही पुली लगा होता है इस शाफ्ट पर। लेकिन दोस्तों काउंटर शाफ्ट पर कई मशीनों का पावर इस पर से दिया जाता है, इस पर से काउंटर शाफ्ट पर से। इसलिए काउंटर शाफ्ट पर हम क्या करते हैं, कई सारी पुल्लियों को लगा देते हैं ताकि उससे हम क्या करें, कई सारे मशीनों पर पावर दे सकें। तो इस मेन शाफ्ट से फिर क्या करते हैं हम कि इस पर एक शाफ्ट लगा के पुल्ली लगा के इस पर से पावर को इस पर ट्रांसफर करते हैं। अब यह मूव करने लगा, अब इस पर से क्या करेंगे कि अलग अलग मशीन पर पावर को देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया क्या? मेन शाफ्ट। तो सबसे पहला मेरा क्या था? मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट क्या होता है? जब मोटर से पर फर्स्ट बार जिस शाफ्ट पर हम पावर को ट्रांसफर करते हैं वह क्या कहलाता है? मेन शाफ्ट, ठीक है दोस्तों। दूसरा टाइप काउंटर शाफ्ट। यह काउंटर शाफ्ट क्या होता है दोस्तों? जब मोटर से मेन शाफ्ट के बाद जिस शाफ्ट पर पावर ट्रांसफर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर शाफ्ट। या ये भी हम कह सकते हैं जब गेंद में कोई मशीन चल रहा होता है तो उस मशीन पर जिस शाफ्ट के द्वारा पावर ट्रांसफर किया जाता है उस शाफ्ट को हम क्या कहते हैं? काउंटर शाफ्ट कहते हैं। क्योंकि गेंद में जो मशीन होते हैं उस पर पावर किससे दिया जाता है दोस्तों? तो काउंटर शाफ्ट से दिया जाता है, मेन शाफ्ट से डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट, कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों नहीं हुआ होगा? फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरा दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट के बारे में। यह क्रैंक शाफ्ट क्या होता है दोस्तों? यह क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट क्या होता है दोस्तों? हम दिखाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग किसी भी गाड़ी, ऑटोमोबाइल या किसी मशीन को खुलते हुए देखें? अगर देखे होइएगा तो ध्यान दीजिएगा, नहीं देखे होइएगा तो गौर कीजिएगा कि उस पर जो लगा होता है वह इस तरीके से शाफ्ट होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फिर ये यहां पर आया, फिर एक यहां लगा हुआ, फिर दोस्तों इस पर से फिर ऊपर जाकर इस सेंटर से बाहर फिर यहां पर एक शाफ्ट बना, ठीक है दोस्तों। फिर यहां से आके सेंटर में फिर यहां पर एक बना, ठीक है दोस्तों। फिर यहां से नीचे आके फिर इधर से बना, फिर यहां से आके दोस्तों यहां पे बना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इस आकृति में बना होता है क्या? शाफ्ट। अब इस पर क्या होता है कि अलग अलग शाफ्ट पर क्रैंक फिट होते हैं, अलग अलग शाफ्ट पर क्रैंक फिट होते हैं। आप इस चीज को, अगर आपके घर में पानी पटाने वाला मशीन है तो आप उसमें भी गौर कर सकते हैं। देखे होइएगा कि क्रैंक शाफ्ट लगा होता है जो मूव करता है, अप डाउन करता है। वहां पर एक ही ये होता है, वहां पर ये एक ही होता है, यहां पर ये गुच्छा में नहीं होता है। वो पानी पटाने वाला मशीन में एक ही होता है। उसमें देखे होइएगा कि इस तरीके से क्रैंक बना होता है, नीचे का साइड बड़ा होता है, ठीक है। यहां पर होता है, यहां पर ये शाफ्ट इसमें फंसा होता है, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर में होता है, ठीक है। तो ये शाफ्ट को हम बोलते हैं क्या? क्रैंक शाफ्ट। इस शाफ्ट का इस्तेमाल हम कहां करते हैं दोस्तों? इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में जितने भी मशीन होते हैं सभी मशीन में यह क्रैंक शाफ्ट होते हैं। उसी के सहारे किसी भी मशीन में जब तक यह शाफ्ट नहीं रहेगा तब तक वह मशीन काम नहीं करेगा। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका उपयोग कहां होता है? तो किसी भी ऑटोमोबाइल में होता है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में दोस्तों स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट, यह स्प्लाइन शाफ्ट क्या होता है दोस्तों? अब फिगर बताएंगे, जस्ट तुरंत आप पकड़ लीजिएगा, तुरंत दिमाग में आपको आ जाएगा। यह आप लोग गौर कीजिएगा, ट्रैक्टर में थ्रेशरिंग होते हुए देखे हैं दोस्तों। थ्रेशरिंग जो होता है, गेहूं का जो दौनी होता है, उसमें देखिएगा कि थ्रेशर के जो है वह इंजन के पीछे एक इतना छोटा सा शाफ्ट निकला हुआ होता है, और उसी में बीच का जो उसका कपलिंग होता है वो जड़ा होता है, जिसे जनरल भाषा में हम लोग शाफ्ट ही कहते हैं हम लोग शाफ्ट, लेकिन वह शाफ्ट है नहीं, वह कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है, जिसके द्वारा हम इंजन के जो पीछे में जो निकला हुआ है इतना बड़ा भाग, उसको और थ्रेशर को जोड़ते हैं, वह यूनिवर्सल कपलिंग है दोस्तों। ठीक है, इंजन में जो छोटा सा निकला हुआ होता है उस शाफ्ट को हम स्प्लाइन शाफ्ट ही बोलते हैं दोस्तों। यह देखिए इस तरीके से होता है। शाफ्ट पर क्या होता है कि सेंटर के समानांतर स्लॉट बने होते हैं। शाफ्ट पर सेंटर के समानांतर क्या होता है दोस्तों? स्लॉट बने होते हैं। ये जो भिन्न भिन्न स्लॉट होते हैं, अब इसी में थ्रेशर का जो पार्ट होता है, जो उसका कपलिंग होता है, यूनिवर्सल कपलिंग, वह इसी पर फिट होता है दोस्तों। इस तरीके का शाफ्ट आप देखे होइएगा, इंजन के पीछे में इतना बड़ा सा निकला होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्प्लाइन शाफ्ट। इस पर क्या होता है कि सेंटर, शाफ्ट के सेंटर एक्सिस के समानांतर क्या होते हैं? स्लॉट बने होते हैं। इसका यूज कहां पे करते हैं दोस्तों? तो इसका भी यूज किसी ऑटोमोबाइल में किया जाता है। कहां पर? लंबे पावर को ट्रांसफर करने के लिए, लंबी दूरी को ट्रांसफर करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? स्प्लाइन शाफ्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया क्या? स्प्लाइन शाफ्ट। तो शाफ्ट हम लोग 4 पर है, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट। किसी को कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को आपको जरूर फिर से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा शाफ्ट हम लोग जान गए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका टॉपिक लंबा ना हो और आपको देखने में मजा आए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बस सभी क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समय पर जो भी वीडियो बनता रहे वह आपके नोटिफिकेशन में जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय।